अगला हम लोग पढ़ेंगे कूलम का नियम। तो कूलम का नियम क्या है? कूलम का नियम जो है 10th में भी पढ़े थे आप लोग। कूलम का नियम दो बिंदु आवेश के लिए होता है। दो बिंदु आवेश, यहाँ पर एक बिंदु है और इससे r दूरी पर एक और बिंदु है। मान लीजिए कि ये A है और ये B है, इस पर प्लस Q1 है आवेश, इस पर प्लस Q2 है। ठीक है, तो इस पर कूलम के नियम दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट है, अब जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी आपको धनात्मक आवेश है, यहाँ पर भी ऋणात्मक आवेश है, तो दोनों एक दूसरे को प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी ये बल इसको इधर ढकेलेगा, F यहाँ पर लगा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर भी ये बल इसको, ये दोनों पॉजिटिव है तब हो रहा है, दोनों निगेटिव भी होता है तब भी होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तब ये कंडीशन आपको देखने को मिलता है, अट्रैक्शन, दोनों एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो अब कूलॉम लॉ क्या कहता है कि जो इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल होता है, यानी दो चार्ज पॉइंट, यानी ये दोनों आवेश बिंदु है, इनके बीच लगने वाला बल जो होता है, इनके गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, यानी इनका जो गुणनफल Q1 इंटू Q2। क्लियर हुआ? और दूसरा स्टेटमेंट है कि ये जो फोर्स है, इन दोनों के जो बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यानी 1/r² हो जाएगा। अब इन दोनों के एक नजदीक लाएंगे एक पास, तो ये हो जाएगा हमारा Q1 इंटू Q2/r², या हमारा हो जाएगा F बराबर K इंटू Q1 इंटू Q2/r², जहां K एक समानुपाती नियतांक है, जहां K जो है एक समानुपाती नियतांक है। सीजीएस सिस्टम में आइएगा, सीजीएस सिस्टम में, यानी सीजीएस मेजरमेंट की 4 सिस्टम है, तो सीजीएस सिस्टम में K इज इक्वल टू 1 होता है सीजीएस सिस्टम में। ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम में K इक्वल टू 1 होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू Q1 इंटू Q2/r²। ये सीजीएस सिस्टम है, लेकिन हम लोग को एसआई पढ़ना है। एसआई सिस्टम में क्या होता है? एसआई सिस्टम में होता है K इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका वैल्यू होता है 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन मीटर पर कूलॉम स्क्वायर। ठीक है, K का वैल्यू। एप्सिलॉन नॉट जो होता है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है। ये एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट। और एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.85 गुणे 10⁻−12 कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट का, ये वायु या निर्वात की क्या होती है, परमिटिविटी या वैद्युतशीलता। तो अब एप्सिलॉन नॉट यहां पर भी आप चाहें तो निकाल सकते हैं। आप यहां देखिए, इसमें देखिए K, तो K हमारा बराबर है किसके, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी अगर हम उस जगह पर रखें, अगर इसमें रखें तो हमारा क्या लिखाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2/r², या ये भी लिख सकते हैं क्योंकि K बराबर मैंने बता दिया आपको क्या होगा। ठीक है, इस बेस पर हम एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं कि इसके जगह पर हम क्या रख देंगे, K। अब कह रहा है ना कि एप्सिलॉन नॉट हमारा K के बराबर है, तो उसके जगह अब यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ चला गया, K यहाँ गया। एप्सिलॉन नॉट को अगर हम कैसे निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट
ये तो सब कांस्टेंट है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई इंटू के। तो 1/4 इंटू 3.14 गुणे, अब के का वैल्यू 9 गुणे 10⁻9, इसी को जब हम लोग निकालते हैं तो आता है 8.85 गुणे 10⁻12 माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसके बेस पर हम के, ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट का हम डायमेंशन यानी विमीय सूत्र निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूले साइज यहां से देखिए, आप ध्यान से दीजिए। एप्सिलॉन नॉट यहां चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और कहां जाएगा यहाँ, तो आपका हो जाएगा, अब ये तो कांस्टेंट है, इसके वैल्यू है, इसका कोई डायमेंशन, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, Q1 इंटू Q2 बाई F इंटू आर स्क्वायर। तो Q1 शुरू में आप पढ़े हैं, Q इक्वल टू होता है IT इज इक्वल टू I एम्पियर और T फॉर टाइम AT। यहाँ पर हो जाएगा AT गुणे AT, अब बटा हो जाएगा न्यूटन। अब न्यूटन बल है, बल या फोर्स, तो उसका होता है डायमेंशन जो होता है ML/T इनवर्स स्क्वायर, और ये दूरी है तो L स्क्वायर हो जाएगा। तो अब यहाँ पर इंटू करेंगे तो A स्क्वायर T स्क्वायर, और इधर हो जाएगा ये L स्क्वायर से L में इंटू हो जाएगा तो ML³ और T इनवर्स स्क्वायर। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि ये हमारा नेगेटिव है और ये कहाँ पर है, हर के स्थान पर है, यानी डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा और इसमें ऐड हो